Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends and बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको तुरंत ये वीडियो मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दिस डिले। आज से हम 2018 दिसंबर के नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फॉर स्केल ऑफ मेजरमेंट। जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ आती है वो होता है हमारा डेटा। और डेटा बेसिकली जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट रहता है हमारा नॉमिनल स्केल, सेकंड ऑर्डिनल, थर्ड इंटरवल एंड नेक्स्ट रेशियो। इन्हीं चारों को हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं और इसके अलावा इन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी कहा जाता है। अब आगे इनकी डिटेल हम देखते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनल स्केल। Nominal scale is used for labeling variables or recognition of a group or individuals without any quantitative value। हम किसी भी ग्रुप को या कुछ इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज करने के लिए, किसी ग्रुप्स में बांटने के लिए जो भी लेबलिंग करते हैं उनको नेमिंग देते हैं बिना किसी क्वांटिटेटिव वैल्यू को बताए हुए, तो वो हमारा जो भी डेटा होगा वो आएगा नॉमिनल स्केल के अंतर्गत। इसको हमें याद करना है तो नॉमिनल बेसिकली नेम से रिलेटेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे याद कर सकते हैं कि जब भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें केवल नेम्स या उनके लेबल्स पता है या केवल कैटेगरीज पता है, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन उस डेटा से हमें नहीं मिल रही है, तो उस केस में वो जो डेटा है वो हमारा किस स्केल पर मेज़र हो रहा है, वो हो रहा है नॉमिनल स्केल पर। अब जो ये नॉमिनल स्केल्स होते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई भी ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं होती। मतलब अगर हम जैसे एक इसका एग्जांपल है नॉमिनल स्केल का, वो है मेल एंड फीमेल्स का ग्रुप। तो अगर मेल एंड फीमेल के ग्रुप की बात की जाए तो मेल का ग्रुप एंड फीमेल का ग्रुप हमारे दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये किसी भी तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप है, ये किसी भी तरीके से ओवरलैपिंग ग्रुप्स नहीं हो सकते। कोई और अगर कैटेगरी हमें बनानी है ट्रांसजेंडर की तो वो अलग कैटेगरी बनेगी। इसी दूसरा है हमारा नेम ऑफ नन ऑफ देम हैव एनी न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस। इनमें से किसी का भी कोई भी न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो सपोज कीजिए अगर हमने नंबर भी दे दिया किसी भी ग्रुप को कि हमने उनको नेमिंग दे दी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप नंबर 1 है वो 2 से किसी चीज़ में ज़्यादा है, या इनमें ये जो हमारे नंबर्स हैं यहाँ वो एज अ सिंबल यूज़ हो रहे हैं। केवल अगर हमने ABCD भी दिया है तो ये हमारे एज अ सिंबल यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए नॉमिनल स्केल में हमारे पास बस एक चीज़ रहती है और वो होता है नेम या उसकी कैटेगरी या लेबल्स। कोई भी नंबरिंग या क्वांटिटेटिव चीज़ यहाँ नहीं आती है। नॉमिनल स्केल जो है हमारे वो डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे जेंडर हो गया, नेम ऑफ स्टेट, कलर्स हो गए, रिलीजियस प्रेफरेंस हो गए। इसी टाइप के बहुत सारे एग्जांपल जिनमें हम केवल कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे नॉमिनल स्केल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए एक स्पेशल टाइप ऑफ नॉमिनल स्केल है, वो होता है हमारा डाइकोटोमस। डाइकोटोमस जैसे कि नाम से भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पर हम दो की बात करते हैं। तो अ सब टाइप ऑफ नॉमिनल स्केल विद ओनली 2 कैटेगरीज इज कॉल्ड डाइकोटोमस। मतलब ऐसा नॉमिनल स्केल जिसमें हमने केवल 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है तो वो हमारा डाइकोटोमस स्केल कहलाएगा। जैसे कि हम अगर मेल एंड फीमेल में किसी ग्रुप को डिवाइड कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा स्केल है जिसमें हमने आंसर केवल येस और नो के फॉर्म में मांगे हैं, तो वो हमारा डाइकोटोमस के अंतर्गत वो डेटा आ जाएगा। या फिर अगर हमने कोई मांगा है, ग्रेडिंग की है और उसमें केवल पास एंड फेल के बेसिस पे उस ग्रुप को डिवाइड किया है कि कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए, उनमें कोई भी हमने अरेंजमेंट नहीं किया है, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, नॉमिनल स्केल का डाइकोटोमस जो टाइप होता है उसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल जैसा कि नाम से भी क्लियर हो रहा है, हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डिनल स्केल आर टिपिकली मेजर्स ऑफ नॉन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट एटसेट्रा। मतलब ये ऑर्डर तो की बात तो करते हैं यहाँ पर, बट ऑर्डर किस चीज़ का, नॉन न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट्स का। नॉन न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आ गए, जैसे सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड डिस्कम्फर्ट, इस टाइप के कुछ वेरिएबल्स हैं, उनकी हम यहाँ बात करते हैं। डिटेल में आगे देखते हैं। जैसे कि अगर हमें इसे याद करना है तो अभी बताया ऑर्डिनल माने ऑर्डर। यहाँ जहाँ भी ऑर्डर की बात आ रही है, ऑर्डर से पहले वाला जो भी वेरिएबल था हमारा नेम, नेम के साथ में ऑर्डर, मतलब हमने ग्रुप भी डिफाइन किया है और ग्रुप के साथ में उस ग्रुप को हम किसी ऑर्डर में भी अरेंज कर पा रहे हैं, तो वो
वेरिएबल हमारा ऑर्डिनल स्केल के अंतर्गत आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है, जैसे हाउ डू यू फील नाउ, ये कोई स्केल फिल करवाया गया है, क्वेश्चन ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसमें इन्होंने 5 रैंकिंग दे दी है, वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी एंड वेरी हैप्पी। इसके अकॉर्डिंग हमें जो अपना जो भी आंसर है वो हमें टिक करना है। इसमें इन वेरिएबल्स को हमें बस जैसे वेरी अनहैप्पी है, ओके, हैप्पी एंड वेरी हैप्पी है, इन सभी में जो 1 और 2 3 4 5 ये हमने ऑर्डर दे दिया, इनको अरेंज कर दिया कि अनहैप्पी हमारा वेरी अनहैप्पी सबसे पहले आएगा, अनहैप्पी उसके बाद, ओके उसके बाद एंड हैप्पी एंड देन वेरी हैप्पी। बट यहाँ पर इस ऑर्डर में 1 2 3 4 एंड 5 के बीच में कोई भी मेन जो डिफरेंस है कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने 1 पे क्लिक किया माने वो वेरी अनहैप्पी है और अनहैप्पी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उतना ही इक्वल डिफरेंस हमारा ओके और हैप्पी वाले जो कैटेगरीज में जो लोग हैं उनके बीच में डिफरेंस होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो हैं जैसे क्लास रैंकिंग में हमने फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, 16th ऐसे करके बच्चों को रैंक दे दिया, पर यहाँ कोई भी हमारा स्पेसिफिक नंबर नहीं है ऐसा कि जो जितना रैंकिंग में हमने फर्स्ट रैंक जिसकी है और जिसकी सेकंड रैंक है और जिसकी थर्ड रैंक है, तो जितने परसेंट का डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में है, क्या उतने ही परसेंट का डिफरेंस सेकंड और थर्ड वाले रैंक के बीच में है? ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। केवल हम यहाँ पर किसकी बात कर सकते हैं? ऑर्डर की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब देखिए जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच, अब जितना डिफरेंस पुअर एंड मिडिल क्लास के बीच में है उतना ही डिफरेंस मिडिल क्लास एंड रिच के बीच में नहीं होगा। केवल हम ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं कि हाँ ये पुअर है, ये मिडिल क्लास है एंड ये रिच है। सिमिलरली लिकर्ट स्केल्स होते हैं काफ़ी सारे। लिकर्ट स्केल्स क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारे हम उनको क्वेश्चन ईयर्स पे डेटा जब हम लेते हैं तो वो कुछ स्केल्स के बेसिस पे लेते हैं। इसका भी हम एक सेपरेट वीडियो आगे बना देंगे। उसमें जैसे एक स्केल है, उसमें स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री ऐसे करके हमने लिया। तो अभी जो एग्जांपल में बताया था इनके बीच में भी आपस में कोई इक्वल डिफरेंस नहीं है, बस हम इन्हें किसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि स्ट्रांगली डिसएग्री से एग्री की तरफ कर दें या स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री की तरफ हम इसको अरेंज कर दें। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ एग्रीमेंट। जैसे हमने किसी से पूछा येस, मे बी और नो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम ये हमारा जो डेटा आएगा वो भी हमारा ऑर्डिनल स्केल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट स्केल है हमारा इंटरवल स्केल। देखिए अभी जो ऑर्डिनल स्केल था वहाँ हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमें जो इक्वल इंटरवल्स थे वैल्यूज़ के बीच में वो नहीं मिल पा रहे थे। इस केस में ऐसा ऑर्डिनल स्केल जहाँ हमें इक्वल इंटरवल्स भी मिल पा रहे हों वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरवल स्केल कहलाता है। Interval scales are numerical scales in which we know not only the order but also the exact difference between the values. Interval scale में हमें ऑर्डर के साथ साथ जो एग्जैक्ट डिफरेंस है उन वैल्यूज़ के बीच का वो भी पता होता है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरवल स्केल बोलते हैं, जहाँ पर हमें एग्जैक्ट डिफरेंस दे रखा हो। इसको याद करने का तरीका यही है कि अगर हमें इंटरवल पता है, किसी भी डेटा में किसी भी वेरिएबल का इंटरवल सेम आ रहे हैं, तो वो हमारा जो डेटा है वो किसके अंतर्गत आएगा? इंटरवल स्केल्स के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें अब देखिए याद करने का एक और तरीका है, हमें यहाँ पर नेम या कैटेगरीज पता है, ऑर्डर भी पता होगा और डिफरेंस बिटवीन द ईच आइटम हमारा क्या होगा? यहाँ पर सेम होगा। तो जिस इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डेटा या जो स्केल फॉलो कर रहा होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा इंटरवल स्केल के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल्स जो है इंटरवल स्केल्स के, फर्स्ट है जैसे सेल्सियस टेम्परेचर। सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होता है? हमारा जीरो डिग्री होता है, 0 डिग्री से माइनस में भी नीचे की वैल्यूज़ दे रखी होती हैं एंड 0 डिग्री से ऊपर प्लस की वैल्यूज़ दे रखी होती हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन 90 एंड 70 डिग्री, अगर हम देखें कि 90 डिग्री और 70 डिग्री के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्रीज ही रहेगा, ये फिक्स है हमारा। और ये सिमिलर रहेगा 40 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच के डिफरेंस के, जो कि हमारा वो भी 20 डिग्री आंसर में आएगा। सिमिलरली अगर टाइम की बात की जाए तो ये हमारा इंक्रीमेंट रहता है, इसमें ऑर्डर भी है, ठीक है, कंसिस्टेंट है
एंड मेजरेबल है। तो ये हमारा क्या है, इंटरवल स्केल के अंतर्गत आएगा। अगर हम 6 बजे की बात करें और 7 बजे की बात करें तो इन दोनों के बीच में कितना आवर का फ़र्क है, 1 आवर का। सिमिलर जो फ़र्क है वही हमारा 4 PM एंड 5 PM के बीच में होगा, जो कि 1 आवर का डिफरेंस ही यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ मेन बात आपको ये फोकस करना है कि यहाँ इंटरवल सेम है, तो ये डेटा हमारा इंटरवल स्केल के अंतर्गत आएगा। अब जो प्रॉब्लम थी हमारे इंटरवल स्केल की वो ये थी कि हमारे वहाँ पर ज़ीरो नहीं था, कि हम ये नहीं कह सकते कि नो टाइम नो टेम्परेचर। अगर 0 डिग्री सेल्सियस भी है टेम्परेचर तो वहाँ पर भी हमारे क्या होती है, सर्दी उस समय होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई टेम्परेचर नहीं है। 0 टाइम अगर है तो ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता। दे डू नॉट हैव ट्रू ज़ीरो। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी मेन, कि जो इंटरवल स्केल था उसके पास क्या नहीं था, ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट करता नहीं था। वहाँ जो भी ज़ीरो वैल्यू होती थी, जैसे जो अभी हमने बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो एक आर्बिटरी ज़ीरो है जो हमने अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लिया कि ये ज़ीरो वैल्यू है। यहाँ पर हम टेम्परेचर को ज़ीरो मान रहे हैं और इससे आगे की वैल्यूज़ फ़र्क और इससे नीचे की वैल्यूज़ फ़र्क, तो वो आर्बिटरी या हमारा माना हुआ ज़ीरो है, वो फिक्स्ड ट्रू या एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है। सेकेंड, जैसे इसको अभी हमने टेम्परेचर का आपको बताया, वही एग्जांपल है कि वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती कि नो टेम्परेचर। और विदाउट अ ज़ीरो हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी रेशियो को हम कंप्यूट नहीं कर सकते। मतलब इस केस में जो अभी तक हमारा इंटरवल स्केल था वहाँ हम रेशियो यानी कि जो डिवीज़न है मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें वहाँ नहीं हो सकती। केवल हम उस केस में एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री अगर हमने बता दिया तो वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सही है, एडिशन हो जाएगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बट हम 40 डिग्री को ये नहीं बोल सकते कि 40 डिग्री जो है वो इतना हॉट टेम्परेचर है जितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर रहता है, बट 40 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा हॉट टेम्परेचर रहता है। तो हम इनको आपस में इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते कि दुगना टेम्परेचर, तिगना टेम्परेचर, डबल ट्रिपल, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ऐसा स्केल जो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे वो है हमारा रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में हमारे पास नेम भी होता है, कैटेगरीज में डिवाइड भी कर सकते हैं हम, ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं वहाँ, और उनके पास में जो उनके बीच की जो वैल्यूज़ है वो भी हमारा क्या रहता है, उनका डिफरेंस यूनिट सेम रहता है। और साथ में उसके पास इन रेशियो स्केल्स में हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास हाइट एंड वेट, दो ऐसे एग्जांपल हैं। हाइट एंड वेट ये अभी बेसिक एग्जांपल है जिनको हम रेशियो स्केल के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो हाइट मतलब नो हाइट, ज़ीरो वेट माने नो वेट, कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पर। ज़ीरो हाइट माने कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं है जिसकी कोई भी हाइट हो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास रेशियो स्केल है तो वहाँ हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, और इनको डिवाइड भी इजीली कर सकते हैं इन ऐसे वेरिएबल्स को जो रेशियो स्केल के अंतर्गत आते हैं। अब इन रेशियो स्केल्स जो है ये, इसमें हम जब सारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न वाली सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो इसके बाद में ये जो वेरिएबल्स हैं रेशियो स्केल्स वाले, उनमें हम लगभग सारी जो इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इन स्टैट्स को कि किस स्केल पे कौन सी स्टैट्स यूज़ करनी पड़ेगी, आपकी नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी से रिलेटेड होगी, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड इसको जितना शेयर कर सकते हैं आप प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। थैंक यू।